Welcome back students to my history class. So we are going to continue chapter 2nd of class 12th, Kings, Farmers and Towns. So in our previous videos we have completed 5 topics. So today we will start from the 6th topic. The name of the topic is Towns and Trade. So about the towns and what was the procedure of their trade, we will read in this topic. So first of all, we will read this portion, the history of पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा की हिस्ट्री के बारे में यहाँ गिवन है. ईच सिटी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन. जो भी सिटीज़ होती हैं उनकी हिस्ट्री होती है. हिस्ट्री मीन्स लाइक सिटी जो हैं, हमने स्टार्टिंग से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ी है और हमने उसमें ये भी पढ़ा है कि किस तरह टाउन्स एमर्ज होते हैं, ट्रेड जो है वो डेवलप होती है. इन क्लास 11th मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा होगा कि टाउन्स कैसे एमर्ज होते हैं, किस तरह सरप्लस प्रोडक्शन होती है, देन उसके बाद उनको रिक्वायरमेंट होती है मार्केट की, ट्रेडिंग की. सो ये जो सारा प्रोसीजर होता है, तो हर सिटी की कोई स्मॉल सेटलमेंट से ही सिटी बनती है. ऐसा नहीं है कि सिटी जो है वो एकदम से उनको डेवलप्ड सिटी जो है वो वहाँ पे सेटल कर दी जाती हैं. स्मॉल सेटलमेंट से ही वो डेवलप होके सिटीज़ बनती हैं, लार्ज सिटीज़ बनती हैं. सो सिमिलरली पाटलिपुत्रा, फॉर इंस्टेंस अगर हम पाटलिपुत्रा का एग्जाम्पल लें, बिगिन एज अ विलेज नोन एज पाटलीग्रामा. स्टार्टिंग जो थी पाटलिपुत्रा की वो किससे होती है? स्टार्टिंग एक छोटी सी सेटलमेंट से, छोटे से गांव से, जिसका नाम क्या था? पाटलीग्रामा. देन इन द 5th century BCE the Magadhan rulers decided to shift their capital from Rajgah to this settlement and renamed it. 5th century में उन्होंने सोचा, हमने चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी, फर्स्ट टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जो राजगाह थी, मगधा की जो राजधानी थी, कैपिटल जो थी वो पहले राजगाह थी, बाद में 4th century BCE में वो शिफ्ट कर दी थी किसमें? पाटलिपुत्रा में. तो ये वहाँ पे उसी की कहानी यहाँ दी हुई है. तो किस तरह 5th century BCE में उन्होंने सोचा एंड देन 4th century BCE में उन्होंने इसे शिफ्ट कर दिया एंड रीनेम कर दिया. रीनेम क्या कर दिया? पाटलिपुत्रा. पहले क्या था? पाटलीग्रामा. तो इस तरह का आपका एक MCQ टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. पाटलिपुत्रा का पुराना नेम क्या था? पाटलीग्रामा. बाय द 4th century BCE से उन्होंने क्या कर दिया था? कैपिटल बना दिया था. इट वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन एशिया. एशिया की जो लार्जेस्ट सिटीज़ थी उनमें से एक थी ये पाटलिपुत्रा. एंड अगर हम फिर से बिगिनिंग की बात करें तो एक स्मॉल विलेज, एक सेटलमेंट थी. सब्सिक्वेंटली इट्स इम्पोर्टेंस अपेरेंटली डिक्लाइंड. डेफिनेटली फिर क्या होता है? धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम होनी शुरू हो जाती हैं. व्हेन द चाइनीज़ पिलग्रिम जुआनजेंग विजिटेड द सिटी इन द 7th century CE. तो 7th century CE में जब वो इसे विजिट करते हैं तो यहाँ पे जस्ट उन्हें रुइंस मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं. ही फाउंड इट इन रुइंस. बस जो खंडर्स होते हैं ना वो जस्ट यहाँ पे उसको मिलते हैं. एंड विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, बहुत कम लोग वहाँ पे रह जाते हैं इस सेटलमेंट में. जो पुराने टाइम पे यानी 4th century BC का जो हमने पढ़ा उसमें एक एशिया की लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक सिटी थी. सो नाउ अबाउट द अदर सिटीज़, लेट अस रिट्रेस आर स्टेप्स बैक टू द अर्बन सेंटर्स. अब फिर से एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी में, फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं. हमने जब स्टार्ट किया था तो सिटीज़ से महाजनपदास, जनपदास, उनकी कैपिटल्स, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. तो रीज़न क्या था? ये सिटीज़ कैसे डेवलप हुई? क्यों ये सिटीज़ पर्टिकुलर प्लेस ही क्यों एज ए सिटी डेवलप हुए? तो डेवलपमेंट का रीज़न क्या होता है? आई थिंक एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट यू शुड नो डेवलपमेंट होती कैसे है. जब भी कहीं पे क्लस्टर ऑफ ऑक्यूपेशन होता है, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे रहते हैं, सिटीज़ एमर्ज होती हैं, ट्रेडिंग होती है, कोई ऐसे रूट पे किसी पर्टिकुलर पर्पज़ से पर्टिकुलर एरिया की
डेवलपमेंट होती है। अगर आप आज के टाइम पे जब भी हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को समझने के लिए हमें नोन टू अननोन जाना पड़ता है। आज के टाइम पे अगर आप देखो जो आपकी मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट जल्दी होती है, ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उतनी ही वहाँ पे सेटलमेंट होंगी, उतनी ही वहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो सिमिलरली जहाँ पे कोई ना कोई किसी पर्टिकुलर एरिया की कुछ इम्पोर्टेंस होती हैं, वही डेवलप होती हैं और वही सिटीज़ एमर्ज हुई थी। सो अभी पढ़ते हैं। दैट एमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम C6 सेंचुरी BCE। तो पीछे जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी सिटीज़, अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं जो सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में डेवलप होती हैं, एमर्ज होती हैं। एज वी हैव सीन मैनी ऑफ दीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो मेन थी वो महाजनपदास की, जो 16 महाजनपदा की हमने बात की थी, उनकी क्या थी? कैपिटल थी। वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी मेन टाउन्स थे कहाँ पे थे वो? रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स ट्रेड रूट में थे, कहीं से किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर आइटम्स जो हैं वो एक्सेस में मिलते होंगे, रिक्वायरमेंट फुलफिल होती होंगी। कहीं पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ज़्यादा थे, कहीं माइंस वगैरह थी, मेटल्स वगैरह मिलते थे, तो उनकी कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होती हैं, वो उन रूट्स पे, उन कम्युनिकेशन के रूट्स पे थे जिससे वो टाउन्स डेवलप होते हैं। सम सच एज पाटलिपुत्रा वर ऑन रिवराइन रूट। पाटलिपुत्रा जो है वो रिवराइन रूट, जो सी रूट पे, वाटर रूट पे सिचुएटेड था। अदर्स सच एज उज्जैनी were along land routes, and yet others such as Puhar were near the coast. You can see the map. See, देख लीजिए, आपको यहाँ पे डिफरेंट उज्जैनी आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में उज्जैनी, कन्नौज, यहाँ पे आप अलग अलग जगह आपको दिख रही है। पाटलिपुत्रा दिख रहा है, ये रिवराइन रूट पे लाई करता है। वैशाली, राजगीर, तो ये सारी जगह, ये जो हैं ये मेन सिटीज़ हैं, इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स, ये सारे वही गिवन है। कौन से किंगडम थे? शाकाज, वताकाज, सतवानाज, गुप्ताज, तो ये कुशानाज, ये सारे क्या थे? किंगडम्स थे। और ये मेन यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़, टाउन्स, मथुरा, कन्नौज, सरवस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगीर, महास्थान। तो आपके जितने भी मैप का एक क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्क्स का, तो मैप जो NCERT के हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। सो ये कौन कौन सी सिटीज़ थी? तो बहुत सारी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूट पे सिचुएटेड है। फ्रॉम वेयर सी रूट्स बिगिन। अब पुहार जो है वो कोस्टल एरिया पे, कोस्ट पे है, जहाँ से सी रूट स्टार्ट होता है। मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा वर बस्टलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, जो क्राउडेड, अब कुछ ऐसे भी थे जो क्राउडेड एरियाज थे जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते थे। कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पे सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, वो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो कमर्शियल क्या होता है? जहाँ पे सेल परचेज की चीज़ें जो होती हैं, जो सेलिंग के लिए जो प्रोडक्शन होती है। अर्बन पॉपुलेशन, इलाइट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन। अब अर्बन पॉपुलेशन में होते कौन कौन थे? किन लोगों की वजह से ये सिटीज़ एमर्ज होती हैं? किस की वजह से, कौन सी ऐसी ऑक्यूपेशंस थी जिनकी वजह से ये डेवलपमेंट्स होती हैं? वी हैव सीन दैट किंग्स एंड रूलिंग इलाइट्स लिव्ड इन फोर्टिफाइड सिटीज़। तो जो भी रूलिंग इलाइट्स थी, किंग्स थे, वो फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे। फोर्टिफिकेशन, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? एक कोई भी पर्टिकुलर एरिया, कोई भी पर्टिकुलर पैलेस जो है, उसके चारों तरफ इतनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं कि बाहर से उनको ये पता ना चले, वो बिल्कुल कवर होती हैं, इतनी ऊंची होती हैं, हाइट पे होती हैं कि बाहर से कोई देख ना सके कि अंदर कौन है, कितने लोग हैं, क्या है, उनका वो बिल्कुल भी कोई आइडिया ना हो। वो होती है फोर्टिफिकेशन। वो किसके लिए होती है? उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो फोर्टिफाइड सिटीज़ में वो रहते थे। ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट extensive execution at most sites because people live in these area even today। तो ये जो साइट्स है, अब जितनी भी हमने ये सिटीज़ अभी देखी हैं, पढ़ी हैं, वो सारी साइट्स आज के टाइम पे भी वहाँ पे
मोस्ट पॉपुलस एरियाज़ हैं वो, वहाँ पे सेटलमेंट्स हैं, प्रॉपर लोग वहाँ पे रहते हैं। तो लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, वो डेजर्टेड हैं, वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत ईजी है, लोग नहीं रहते हैं तो इजीली एग्जीक्यूशन हो जाती है। बट जहाँ पे पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन करना इतना ईजी नहीं है। These include a wide range of artifacts have been recovered from them। ठीक है, ज़्यादा नहीं की जाती बट फिर भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो वहाँ से रिकवर किए हैं। These include fine pottery, बाउल्स एंड डिशेज। अब कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो वहाँ से मिले हैं, बाउल्स एंड डिशेज विद अ ग्लोसी फिनिश, बिल्कुल चमकदार उनके ऊपर फिनिशिंग की गई है। नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्या किस नाम से जाना जाता था, नॉर्दर्न पॉलिश्ड वेयर के नाम से, प्रोबेबली यूज्ड बाय रिच पीपल। तो ये जो आर्टिफैक्ट हैं, ये जो स्पेशल टाइप के जो भी बाउल्स वगैरह हैं, पोट्री जो है, ये कौन यूज़ करता होगा, ऑब्वियसली रिच पीपल जो है वो ही। अब कॉमन पीपल तो जो है वो ऑर्डिनरी टाइप के जो बर्तन होंगे वही वही यूटेंसिल वो यूज़ करते होंगे। Rich people and ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made of a wide range of materials। अब ये बहुत सारे ornament tools और ये सब कई तरह के मटेरियल से बने हैं। कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा। तो ये कई तरह के, कुछ मिट्टी के भी हैं, गोल्ड के भी, सिल्वर के भी, कॉपर से भी बने हुए हैं, ब्रॉन्ज, आइवरी, हाथी दांत जो होता है। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप से वो बने हुए हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऑर्डिनरी लोग यूज़ करते होंगे, कुछ चीप टाइप के यूटेंसिल होंगे और कुछ कॉस्टली, लाइक नाउ डेज। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे प्रेजेंट से भी बिलोंग करती हैं। सो सी दिस इमेज, वन इमेज क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली आपका एक इमेज क्वेश्चन आता है। इमेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा आपकी बुक में गिवन मिलेंगी। द गिफ्ट ऑफ एन इमेज, एक इमेज का जो गिफ्ट दिया था किसी किंग ने, आई थिंक किसी अपनी अपनी वाइफ के लिए उन्होंने ये गिफ्ट कहीं पे सेटल करवाया, कहीं पे ये इमेज बनवा रखी थी, इंस्टॉल करवा रखी है। दिस इज पार्ट ऑफ एन इमेज फ्रॉम मथुरा, मथुरा की एक इमेज का एक पार्ट है, एक पोर्शन है। ऑन द पेडेस्टल इन इज अ प्राकृत इंस्क्रिप्शन। तो इसकी पेडेस्टल पे इसकी जो चेयर है, जिस पे वो आसन जिसको कहते हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे जो राइटिंग्स दिख रही है ना, तो वो राइटिंग्स क्या है, प्राकृत इंस्क्रिप्शन में है। मैंशनिंग दैट अ वुमेन नेम्ड नागापिया। तो इस प्राकृत इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करने के बाद क्या पता चला कि ये किसके लिए, किसके नाम से बनी हुई है। एक वुमेन का नेम है नागापिया, द वाइफ ऑफ अ गोल्ड स्मिथ, एक गोल्ड स्मिथ की पत्नी है। गोल्ड स्मिथ का क्या नेम है, सोवानिका, सॉरी सोवानिका गोल्ड स्मिथ को बोलते हैं। नेम्ड धर्मका, धर्मका की पत्नी है नागापिया। इंस्टॉल्ड दिस इमेज इन अ श्राइन। तो उन्होंने ये अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है, उनकी इमेज को वहाँ पे इंस्टॉल करा के। सो स्टडी दिस मैप केयरफुली। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स लाइक चोलास, चेरास, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पुआर। अभी जो हमने पढ़ा वो सारी सिटीज़ यहाँ पे गिवन है, उनके रूट्स यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। By the 2nd century BCE, we find short votive inscriptions। votive क्या होता है, किसी पर्टिकुलर विश को मांगते हैं, जैसे चढ़ावा चढ़ाते हैं, विश मांगते हैं ना, बोलते हैं ऐसे। अगर आपने अभी भी सुना होगा कुछ कि किसी ने मन्नत मांगी और भगवान से विश मांगी कि भाई अगर मेरी ये मनोकामना पूरी होगी तो मैं यहाँ पे सपोज़ कई बार इस तरह की भी सुनते हैं हम कि यहाँ पे आपका चांदी का छत्र चढ़ाऊँगा, सोने का ये चढ़ाऊँगा, कुछ अपनी बॉडी की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बोल देते हैं, लाइक मन्नत जब मांगते हैं तो कि भाई मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं नंगे पैर आऊँगा, मैं लेट के आऊँगा। तो ऐसे बहुत सारी विश होती हैं। तो इन विशेस के डोनेशन जो हैं, ऐसे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शंस, जिन्होंने अपनी विश मांगी और उनकी विश पूरी होने के बाद उन्होंने ये डोनेट किया। नंबर ऑफ सिटीज़, दीज मैंशन द नेम ऑफ द डोनर। अब इनमें ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें डोनर के नेम
दिए गए हैं एंड समटाइम्स स्पेसिफाई हिज हर ऑक्यूपेशन एज वेल। तो कई बार वो उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में भी जिक्र करते हैं, ऑक्यूपेशन का भी इसमें जिक्र हुआ है कि क्या काम करते हैं। दे टेल अस अबाउट पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स। अब इन इंस्क्रिप्शंस में कई बार लोगों के बारे में ऑक्यूपेशन कौन कौन सी इसमें जिक्र किया है। वॉशिंग फोक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोटर्स, गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स। अब देखो कौन कौन सी ऑक्यूपेशन है, ठीक है ना। वॉशिंग फोक वो जो वो नहलाने धुलाने का होते हैं ना एनिमल्स के लिए। वीवर्स बुनकर, स्क्राइब्स राइटर्स, कारपेंटर्स जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं, पोटर्स मटके वगैरह बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ सुनार, ब्लैक स्मिथ लोहार, ऑफिशियल्स जो भी ऑफिशियल वर्क करते हैं, रिलीजियस टीचर्स जो पंडित होते हैं, मर्चेंट्स एंड किंग्स। तो इन सारी ऑक्यूपेशंस का इनमें जिक्र हुआ है। समटाइम्स गिल्ड्स और श्रेणीज, गिल्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। लाइक अगर हम बात करें कारपेंटर्स की, तो बहुत सारे कारपेंटर्स को मिला के हम कहेंगे कि ये कारपेंटर्स के गिल्ड है। श्रेणी भी बोला जाता था उनको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स आर मैंशनड एज वेल। तो उनके बारे में, उनकी गिल्ड्स के बारे में प्रॉपरली मेंशन किया गया है। दीज गिल्ड्स प्रोबेबली प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स, रेगुलेटेड प्रोडक्शन। ये जो गिल्ड थे ये क्या करते थे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, इधर उधर से अरेंज करना, उसको लाना। तो दूर डेफिनेटली सारा का सारा रॉ मटेरियल एक जगह तो मिलेगा नहीं। लाइक अगर कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वुड्स की नीड होती है। कुछ हार्ड वुड होते हैं, कुछ जो फर्नीचर है वो हार्ड वुड से ही बनेगा, कुछ फर्नीचर ऐसा होता है जो सॉफ्ट वुड से बनता है। तो इस तरह वो मटेरियल को प्रोक्योर करते थे। रेगुलेटेड प्रोडक्शन को रेगुलेट करना एंड मार्केटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। देन पहले रॉ मटेरियल अरेंज करते थे, उसके बाद प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे एंड देन मार्केट उनको सेल कर देते थे मार्केट में। इट इज़ लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन्स यूज्ड अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ अर्बन इलाइट्स। तो ये भी माना गया है कि ये जो क्राफ्ट पर्सन थे इनके पास बहुत सारे आयरन टूल्स होते होंगे ऑब्वियसली। अब अगर हम कारपेंटर की बात करें, ब्लैक स्मिथ की बात करें, तो उनको उनके जो भी जितने भी वो आइटम्स जो बनाने के होते थे, जो भी उनका वर्क है वो डिपेंड ही आयरन टूल्स पे करता है। तो ये क्राफ्ट पर्सन जो थे इन अर्बन इलाइट्स की मेन जो डिमांड क्या थी, आयरन टूल्स। सो जितनी प्रोडक्शन थी उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए आयरन टूल्स की इनको नीड होती थी। वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो वोटिव इंस्क्रिप्शन वही होती हैं जो अभी मैंने बताया आपको कि किसी कोई अगर विश मांगता है तो विश के बाद जिसकी विश पूरी हो जाती है उसके बाद वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, डोनेट करते हैं। लाइक किसी मंदिर के लिए भी बोल देते हैं ना कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इमेज इंस्टॉल करवाएंगे, कुछ वहाँ पे दान वगैरह डोनेट कर देते हैं, रूम बनवाएंगे या कोई वाटर टैंक बनवाएंगे। तो इस तरह की डोनेशंस जो हैं उनकी इंस्क्रिप्शंस को क्या बोलते हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शंस। सो इनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल complete this chapter 6. 2 topics are left. Thank you and have a nice day.